सभी बच्चों का वेलकम एक बार फिर से। तो इस बार हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। जो मैंने पिछली बार आपको करवाया था, जो वो परसेंटेज को कन्वर्ट करवाया था फ्रैक्शन में। पहले सिंपल परसेंटेज आपको दी थी, फिर हमने फ्रैक्शन में की थी। अब उसके बाद हमने की थी मिक्स वाली। जो मिक्स हमें परसेंटेज दी गई थी, हमें उसको कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में। तो वो हमें पता था क्या करना था हमें, कि परसेंटेज का मतलब हमें पता था कि 1/100 आता है। तो छोटा सा रिकैप दे देता हूँ आपको। तो उसके बाद हमने ये किया था कि इसको जब मिक्स वाले में करना था तो इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके, और उसके बाद मल्टीप्लाई करते थे 1/100 के साथ काट के, जो आता था वो होता था। तो उसके बाद डेसिमल वाला करवाया था आपको। डेसिमल वाला तो ये था कि इसी का सेम हमने लिया था कि अगर इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो यही था कि प्लस का साइन बीच में आता है और इसको मल्टीप्लाई करके जो प्लस होता है इसका मतलब ये होता है, और इसको ऐसे ही रहने देना होता है, और इसको हमें डिवाइड करना होता है इसको। तो हमने ये किया भी था। 3 को बाहर रखा था, 2 को अंदर रखा था, पॉइंट लगा के 0 लगा के, तो और 6 जब 2 बार आ जाए उसके बाद निकालने की ज़रूरत नहीं, तो 16 एज इट रहेगा, और 0.66% हमने कर दिया था। अब आज हम करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन आपको पता ही है कि किस फॉर्म में दी गई होती है, ऐसी फॉर्म में। उसको हमने परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसी फॉर्म में। सिंपल तो नहीं देंगे वो आपको, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लेते हैं हम इजी वाला 1/3। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें, फ्रैक्शन जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी हमें फ्रैक्शन दी गई हो और उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो उसके साथ हमें सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है बस। अगर ये आप समझ गए इतनी सी बात, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता इसको कन्वर्ट करने में। बस इतनी सी बात है कि जब भी आपको फ्रैक्शन पूछी गई हो और आपको कन्वर्ट करना उसको परसेंटेज में, तो उसको सिर्फ इनटू 100 करना है। कोई 1 बाय वो नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसका क्या होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताता हूँ। अब ये 100 है, ऊपर 100 रहेगा, नीचे डिवाइड में 3 हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, हमें डिवाइड करना है अभी 100 को 3 के साथ। पता है सभी को। अब हमें पता है कि 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, सिर्फ 2 लेने हैं, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। पहले इजी वे में करेंगे। तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो क्या आता है 9 आता है। तो कितने के साथ आता है 9? सबको पता है 3 के साथ आता है। शाबाश। और आपको पता है इसके बाद माइनस करना पड़ता। 10 में से 9 गए तो पीछा बचा 1। बिल्कुल। अब फिर से देखा जाए तो 3 के टेबल में 1 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको टेबल आते हैं, नहीं आता तो नहीं आता है। तो इधर 0 लगा लेंगे, और ये देखो 3 के टेबल में फिर से एक बार 9 आता है, आता है। कितने के साथ आता है? फिर से 3 के साथ, 3 के साथ आता है। पीछे कितना मतलब -1 बचा, ख़त्म। अगर नहीं आता तो 0 लगा लेने का, टेंशन नहीं। और अगर पहले आप पूछोगे कि सर अभी इधर 0 लगाया हमने, तो इधर पॉइंट क्यों नहीं था? पॉइंट तब आता अगर सबसे पहले लगाना पड़े। अगर इधर 1 होता तो फिर पॉइंट लगाना था। अब इधर पहले 3 आ गया, पॉइंट नहीं है, तो सेंटर में पॉइंट नहीं लगता है, तो इसलिए 33 आ गया। 2 के बाद मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि 2 के बाद काउंट करने की ज़रूरत थी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये सॉल्व किया तो ये सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 33 आया 1/3%। इसकी जो ये फ्रैक्शन थी 1/3, उसका ये बना। आपको एक बार फिर से करवाता हूँ क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता है, मैं समझ सकता हूँ। अब जैसे हम ले लेते हैं 1/5
5 की हमें कन्वर्ट करनी है फ्रैक्शन परसेंटेज में, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो आपको पता ही, चलो ये समझ आया या ना आया वो बात ही बात रही। एक चीज़ आपको समझ लगी कि 1/5 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटू 100 करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब देखो ये कटता है कि नहीं कटता पहले, क्योंकि ये 3 के टेबल में तो 100 आने से रहा ही, ये तो नहीं आ सकता था, कभी भी नहीं आ सकता था, पॉसिबल ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो जो 5 है ना, 5 अपने टेबल में 5 बांधा 5। अब 5 के टेबल में 100 कितने के साथ आता है, 5 10 का 50 होता है और 5 20 का 100 होगा, इजिकल टू 20%। ये तो ईजी बन गया क्योंकि ये तो सिंपल में बन गया, ठीक है। सिंपल में क्यों बना, ये कटता है बेटा, और ये कटता नहीं था। अब 3 के टेबल में 100 कहाँ आता है, नहीं आता है ना, तो ये हमें ऐसे तरीके के साथ सॉल्व करना पड़ता है, डिवाइड के साथ। जो सीधा सीधा कट रहा है, अगर 5 के टेबल में 5 बांधा 5 है और 5 के ही टेबल में 100 आ रहा है, वो तो सभी को पता है कि आ रहा है, तो ये कट जाता है सीधा सीधा ही, तो ये आ गया। तो अब आप पूछोगे कि सर 1 का क्या करना है, आपने तो कहा था पिछली क्लास में कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो पागलों 20 इंटू 1 20 होता है, इसलिए ये सेम ही रहेगा। अब एक देता हूँ ये वाला थर्ड वाला, देखो अब 1/6 ही ले ले जैसे। अब इसको आप करने की थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी सी, चलो इतनी सी कोशिश मैं करवा देता हूँ। चलो कि आपने ये लिख लिया होगा, मेरे को पता है 1/6 इंटू 100, ये तो सबको पता है क्योंकि यही करना पड़ता है हर बार, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो ये सभी ने लिख लिया ना, चलो बेटा शाबाश, बहुत सही। अब इक्वल टू करते हैं, ठीक है, एकदम सही। अब देखो कैसे करना। 2 के टेबल में 6 कितने के साथ आता है, ये सबको पता है, 3 के साथ आता है कि नहीं आता। अब 2 के टेबल में 100 आता है ना, करो करो, आता है, क्यों आता है, 2 10 का कितना होता है, 20 होता है ना, 10 का 20 हुआ तो 50 का कितना होगा, 100 हुआ ना, हुआ। और इधर क्या बचा ऊपर, 50 डिवाइडेड बाय नीचे 3 का 3 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अभी हमने सॉल्व कर लिया ना, ये करना ही पड़ता है सॉल्व करके, फिर भी फ्रैक्शन आया ना। अब ये फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करते हैं, 50 अंदर रहेगा और 3 रहेगा बाहर। अब आपको 3 का टेबल आना चाहिए बेटा, 3 के टेबल में 50 आता होगा, नहीं आता है, तो क्या आता होगा, इससे छोटा ही देखना होता है, यहाँ तो यही होना चाहिए जो बीच में हो, यहाँ इससे छोटा, बड़ा होगा तो गलत, तो छोटा 48 होता है। 48 3 के टेबल में आता है, कितने के साथ आता है, 16 के साथ आता है। इधर 2 बन गए ना, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप देख लो 2 बचे, चलो इसका ऐसे लिख लिया मैंने 2, लेकिन ये 2 आगे ना, इधर 2 आगे तो बात ही ख़त्म हो गई, मतलब कि 16, ठीक है, 2/3, 16 2/3 होगा, ठीक है। 2 क्योंकि जो एंड में बचा ना वो ऊपर आता है, और जिससे डिवाइड करते हैं ना वो हमेशा नीचे आता है, ये याद रखना, जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा नीचे आएगा, और जो हमारा बचा वो ऊपर आएगा। और साइड में आपको पता ही है जो आंसर आया इसका, उसको साइड में लिखते हैं, 16 2/3। अब ये याद रखो, ये हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है परसेंटेज में। कुछ याद आ रहा पिछली क्लास का, इसलिए मैंने ये पेज रखा हुआ है। जब हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन में, अब हमने फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट किया है परसेंटेज में। उधर क्या किया था, उधर परसेंटेज दी गई थी पहले ही, जो हमने इधर निकाली है, परसेंटेज दी गई थी ना, परसेंटेज दी गई थी, याद करो।
तो हमने इसको ना मल्टीप्लाई किया था, इधर से इधर मल्टीप्लाई करके प्लस किया था, 50 आया था डिवाइडेड बाय 3 आया था, ठीक है। मल्टीप्लाई किया था 1 क्योंकि परसेंटेज हमें दी गई है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, इधर परसेंटेज नहीं दी गई है इसलिए 1/100 नहीं दिया, हमने नहीं किया, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ये देखो, क्योंकि इधर हमें फ्रैक्शन दी गई ना, हमें परसेंटेज बनानी है, इसलिए ऐसा किया। वहाँ पे देखो काट के ऐसा आया था और ये सेम ही है, देखो एकदम सेम है। उधर हमें परसेंटेज दी गई थी, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इधर फ्रैक्शन दी गई थी, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। फ़र्क कितना ही है, इधर इधर ये हमने परसेंटेज का साइन है इसलिए हमने 1/100 लगाया था, इधर कोई साइन नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 हमेशा याद रखो। तो ये आपको आ गया होगा, इतना बहुत है करने के लिए। तो इसकी तो हम आगे बताएंगे आपको, इसके थोड़ा सा बेसिक्स आपको कन्वर्ट करना आ गया। मेन यही था परसेंटेज का कन्वर्ट करना, परसेंटेज को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, सिंपल में भी किया हमने और मिक्स में भी किया, और इसमें देखो कन्वर्ट करना फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ये भी हो गया। तो अगर ये आपको आता है तो आप क्वेश्चन 1 मिनट में बना सकते हो, 1 मिनट में। जैसे कि ये थोड़ा बेसिक्स जैसे कि पहला चीज़ लिखता हूँ मैं आपको, एक चीज़, ए इज़ 10% मोर देन बी। क्वेश्चन लगा देता हूँ इधर, इसका सोल्यूशन यहाँ निकालेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत इजी है। अब दूसरा और तीसरा, दूसरे में हम लिखते हैं कि ए इज़ 25% लेस देन, इस बार लेस देन बी। अब थर्ड में हम इधर सोल्यूशन, अब थर्ड में हम क्या लिखेंगे, थर्ड में आपको बताता क्या लिखेंगे हम, ए इज़ 40% ऑफ बी। अब ये सॉल्व करने के पहले आपको इंग्लिश में मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ जो ये है ना, वो ऐसा मत समझो कि इतनी इक्वेशन होगी, ये होगा वो, ये समझने वाली चीज़ है, बस समझने वाली क्या ही चीज़ है। देखो ए इज़ 10% मोर देन बी, इसका मतलब ये हो गया जो ए है वो बी से 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है ना। तो एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, सबसे इजी वाली, हमें पता था कि जो परसेंटेज है जो है इसको फ्रैक्शन में कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज, जहाँ पे परसेंटेज दी है उसको फ्रैक्शन में बनाना ही है, तो तभी निकलेगा ना। तो हमें पता था कि अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना तो क्या करना, देखो परसेंटेज का मतलब क्या था, 1/100, 1 तो है ही नहीं, तो याद रखो 10/100 ही होगा, 0 और 0 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, 1/10। अब एक चीज़ लाइफ में याद रखना, मेरी लाइफ में याद, पूरी लाइफ में, अगर ये वाली चीज़ समझ गए ना, तो परसेंटेज 1 मिनट का काम है निकालना, 1 मिनट का। अगर ये आपका किसी भी क्वेश्चन में आ गया, हमेशा ये याद रखना, जो नीचे होता है ना वो ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल मतलब ए इज़ 10% मोर देन बी, मतलब कि बी जो ओरिजिनल होगा, लेकिन बी ओरिजिनल होगा ना, इसलिए तो पता चलेगा कि ओरिजिनल के ऊपर ये 10% ज़्यादा है, ए 10% ज़्यादा है बी से, मतलब कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, बी, ये बी होगा, मतलब कि जो हमारा बी है वो 10 होगा, याद रखो बी 10 होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या कहा है, ए इज़ 10% मोर देन बी, अगर ये बी 10 है तो हमेशा याद रखना इसको इससे प्लस करना है, क्योंकि मोर है ना, मोर है, 10 + 1 = 11, मतलब कि जो ए है वो 11 होगा, इसलिए तो 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा होगा तो 10 ये होगा और 11 हो गया। अगर इधर पूछा होता कि ए इज़ 10% लेस देन बी, लेस देन बी, बी तो हमारा 10 है और लेस देन बी, ये ओरिजिनल है ना, तो एक कम करना है, मतलब कि 9 होता, वही समझाने लगा हूँ आगे वाले में। इसमें पूछा है कि ए इज़
25% लेस देन बी। अभी याद रखो हमें यही करना है, 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको काट के कितना आता है, अब मैं आपको पूछता हूँ कितना आता है काट के। देखो 25 वन का 25 के टेबल में 100 आता है, कितने के साथ आता है, 4 के साथ, मतलब 1/4। अब हमें पता चल गया ये बन गया ना, ये बन गया, मतलब ये ओरिजिनल है और ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। मतलब कि ओरिजिनल का मतलब बी। क्यों बी? क्योंकि जो ए है वो 25% लेस है, कम है, किससे कम है, बी से। और कोई चीज़ अगर हमारे पास 10 रुपये हैं, उसमें हमें बोला कि इसमें से 5 रुपये कम है, तो हमें पहले पता होना चाहिए ना कि कितने में से कम है। 10 रुपये बताया ना कि 10 रुपये में से 5 रुपये कम है। अगर आपको कोई सीधा बोलते कि 5 रुपये कम है, तो क्या पता किस में से 5 रुपये कम है। अब हमें कोई बोलेगा कि 10 रुपये से 5 रुपये कम है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि किस में से कम है, मतलब कि ओरिजिनल नंबर पता होना चाहिए। इसलिए ये ओरिजिनल चीज़ है बेटा, हमेशा याद रखना। ये जो आपका आएगा तो इसके नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, इसलिए ये याद रखना। इसलिए हमेशा ये याद रखो, बी हमेशा इसमें क्या होगा, बी इज इक्वल टू क्या है, 4 है। क्या है, 4 है, एकदम सही। अब ए क्या होगा, इसमें क्या बोला, इसमें पूछा है कि लेस देन 25% देन बी। लेस देन होगा तो इसमें से ये हमेशा ये माइनस, ऊपर वाला माइनस करना। अगर लेस देन है तो माइनस करना, 4 में से 1 गया, 3 बचा। अगर यहाँ पे बोला होता कि 25% जो ज़्यादा मोर देन बी है, तो इसमें 4 में से 1 को प्लस करना होता। समझ गए? अब लास्ट बचा, अगर ये समझ गए तो बात ही ख़त्म ही हो गया काम। मतलब अब आपको आप बोलोगे कि ऊपर आपने बोला कि इधर मोर देन बताया तो ये आया, लेस देन बताया तो ये, अब इधर तो ये बोल दिया कि ए इज़ 40% ऑफ बी, क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज़ करनी है, इसको समझना कि क्या है। इसमें क्या बोला किया है कि ए जो है वो 40% है बी का, मतलब कि पहले हमें बी पता होना चाहिए। अगर बी पता होगा तो फिर ही पता चलेगा ना कि जो ए है वो 40% है बी का। इसका मतलब कि हमें सॉल्व यही करना पड़ेगा फिर से। 40% नीचे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 कितने के साथ आता है वो सबको पता है, 2 के साथ आता है, 10 आता है 5 के साथ, बात ख़त्म। अब बताता हूँ क्या, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होगा, हमेशा ओरिजिनल होगा ना। ओरिजिनल मतलब बी, क्योंकि इसमें कहा है जो ए है वो 40% है, किसका है, 40% बी का है, तो बी क्या होगा, ओरिजिनल। क्योंकि जो ओरिजिनल का मतलब जो असली नंबर है और उसमें परसेंट कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसका परसेंटेज बताया जा रहा है दूसरे का। अब फिर ए क्या हुआ, इसमें प्लस माइनस दिया नहीं दिया, इसमें ये दिया गया कि जो ए है वो 40% है बी का, बी हमें पता चल गया तो ए क्या होगा, ऊपर वाला ही होगा ना, तो ये 2 होगा। ये समझ लो, ये समझ लो, यही काम आएगा लाइफ में। ये याद रखो एक बार फिर से, ए जो है वो 10% मोर देन बी है, मतलब कि इसकी परसेंटेज निकाली जो नीचे, ये जो ये आ गया काट के, ओरिजिनल ये है, मतलब ए जो है वो 10% ज़्यादा है बी से, तो पहले बी पता होना चाहिए। बी मतलब ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल चीज़ पता होनी, ये ओरिजिनल चीज़ है, मतलब कि ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, इसलिए तो बताया ना इसमें कि जो 10 है ए है वो 10% ज़्यादा है इससे बी से, ओरिजिनल ये है। बी 10 हो गया, प्लस किया, ए 10% ज़्यादा था ना, तो ए 11 हो गया। इसमें ये देखो ए इज़ 25% लेस देन बी, तो बी पता होना चाहिए ना, ओरिजिनल चीज़। इसको सॉल्व किया और 1/4 आया, ओरिजिनल क्या है, मतलब कि बी जो है ओरिजिनल है। और इसमें से जो ए है, बी जो है वो ज़्यादा है, और जो ए है वो 25% कम है बी से, तो मतलब बी में से एक माइनस करके 3 आया, तो ये ए बनेगा। अब इसमें क्या है, ए इज़ 40% ऑफ बी, जो ए है वो 40% है किसका, बी का, तो बी पता होने चाहिए। सॉल्व किया, ओरिजिनल क्या है, नीचे वाला बी, मतलब कि 5 होगा, ठीक है 5, और ऊपर वाला होगा ए, क्योंकि इसमें ना प्लस है ना माइनस, मतलब कि ना मोर है ना लेस है, सिर्फ ये पूछा है, तो ये याद रखो। तो ये अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक ख़त्म। अब हम क्वेश्चंस में आगे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।